जन्म तिथि है 24 जून 1991। जन्म का समय है रात्रि 11:57। जन्म स्थान लखनऊ। अब इनके बारे में जो ऋक् संहिता में शुभ और अशुभ फलादेश आया है उसको सुन लीजिए। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्रवाच बदनाथ दया सिंधो मीन लग्न शुभाशुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टिगोचर। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे दया के सागर भृगु जी, मीन लग्न से संबंधित यह जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न श्री शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्नेशः सुत गेहेपि शुक्रस्तत्र धरासुतः तदीशः तप गेहेपि सुखे रवि ध्वजस्थितः सौम्यस्तत्र महाप्राज्ञ में च सिंहिका सुतः लाभे भूमि सुतो वाच्यम पास योगम च संभवम। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले, इस बालक का जन्म मीन लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न के स्वामी बृहस्पति कुंडली के पंचम भाव में शुक्र और मंगल के साथ स्थित हैं। पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा कुंडली के भाग्य के स्थान पर हैं और चतुर्थ भाव में सूर्य बुध एवं केतु का योग है। कुंडली के दसम भाव में राहु और लाभ के स्थान पर शनिश्चर विराजमान हैं। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार इस बालक की कुंडली में पास नाम का योग बन रहा है। दुर्घटनादिकम क्लेशम यौवने विविधम कवे। इस पास योग के प्रभाव से युवावस्था में इस बालक को बार बार दुर्घटना से चोट चपेट लगने का योग बन रहा है। आयु भीतिश्च जायेत वाहनादि सकाश के द्वित्रिवारम महाप्राज्ञ दुर्घटनादिकम भयम। वाहन इत्यादि के द्वारा युवावस्था के काल में 2-3 बार आकस्मिक दुर्घटना हो जिससे इसको बड़ा चोट चपेट लगे और आयु का भय प्राप्त हो। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालो यम पूर्व जन्मनि। इस प्रकार की दुर्घटना होने से इसकी वित्त की क्षति हो और इसको क्लेश भी प्राप्त हो या इसके पूर्व जन्म के पाप के प्रभाव से ऐसा हो रहा है। अतः हे शुक्र जी, आगे इस बालक के पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। बालोयम पूर्व जन्मनि वैश्य गेहे समुत्पन्नो विद्यालाभम च मध्यमम कृतश्चैव महाप्राज्ञ क्षत्रियैक तदांतरे नवोद्योगम प्रकुर्वीत जातस्तत्र प्रबंधकः। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक वैश्य के कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय मध्यम विद्या का लाभ प्राप्त किया और विद्या का लाभ प्राप्त करके युवावस्था में धनोपार्जन करने लगा। उस समय इसका एक क्षत्रिय मित्र था। उस मित्र के साथ मिलकर के यह बालक एक नया उद्योग भी प्रारंभ किया। जातस्तत्र प्रबंधकः, और उस उद्योग का स्वयं प्रबंधक हो गया। धनमान युतो भूयात् प्रतिष्ठामान लाभकः। इस प्रकार स्वयं और इसका मित्र क्षत्रिय दोनों मिलकर के उद्योग करने लगे। उद्योग का विस्तार होने लगा, धन मान से युक्त हो गए और बहुत मान प्रतिष्ठा का लाभ भी प्राप्त किया। विलासी किंतु जायेत परदाराभिलाषकः कुटुंबे सुंदरी चैका श्रृंगारेण विहीन का तत्रासक्तोपि जायेत प्रेयसीमपि चोद्यमे लिपिकस्य पदे चैव नियोतितस्तदांतरे गुप्त स्नेह रतो नित्यम रहस्यम च तदांतरे। यह बालक बड़ा धनमान से युक्त हो गया, समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त किया, किंतु धीरे धीरे धनमान की अधिकता होने से बड़ा विलासी प्रकृति का हो गया और विहित और अविहित कर्मों को करने लगा। उस समय पर स्त्री में अनुराग भी उत्पन्न हुआ। इस बालक के परिवार में एक सुंदरी युवती थी, किंतु वह कुछ कारणवश श्रृंगार विहीन हो गई थी, अर्थात उसके पति की मृत्यु हो गई थी। तत्रासक्तोपि जायेत। यह बालक उस युवती पर आसक्त हो गया और उस युवती को अपने उद्योग में लिपिक का पद प्रदान कर दिया, उसका सहयोग करने लगा।
गुप्त स्नेह रतो नित्यम, जिससे वह युवती भी इस बालक पर आसक्त हो गई और परस्पर प्रेम हो गया और रत्यानंद सुख प्राप्त होने लगा। रहस्यम च तदांतरे सहजस्तत्स्य ज्ञात्वापि बाधा करता पुनः पुनः, किंतु यह रहस्य जब उस युवती के भाई को ज्ञात हुआ तो वह इस संबंध में बाधा पहुंचाने लगा। भगिन्याः पद त्यागार्थम प्रयासम कृतवानपि, उसका भाई अपनी बहन को पद त्याग करने के लिए प्रयास करने लगा। तदा गुप्तात् बधम तस्य कारितो न रहस्यकम प्रकाशम घोर पापंच, जब यह बालक इस रहस्य को ज्ञान किया कि उसका भाई उस पद को छोड़ने के लिए उसको प्रेरित कर रहा है, तो यह बालक गुप्त रूप से उसके भाई का वध करवा दिया। यह रहस्य प्रकाश में नहीं आया। इस प्रकार यह बालक उस युवती के प्रेम पास में बंध करके बहुत घोर पाप कर्म किया और अपना स्वार्थ साधन किया। यद्यपि चांगना पुत्र सौख्यम देवे द्विजे पिचे प्रीति परोपकारेपि बहुनाम जीविका प्रदः, यद्यपि यह बालक उस जन्म में पत्नी और संतान पुत्र इत्यादि से युक्त रहा, देवता ब्राह्मण और परोपकार में प्रीति करता रहा और बहुत लोगों को जीविका भी प्रदान किया था, किंतु स्वार्थ के वशीभूत हो करके और विलासिता के वशीभूत हो करके युवावस्था में बहुत घोर पाप कर्म भी किया। प्रौढ़े चयु महामते देवे धर्मे द्विजे प्रीतिर्कार को भजन वल्लभ, युवावस्था में ऐसा कार्य किया। युवावस्था धीरे धीरे व्यतीत हो गई, समस्त इंद्रियां शिथिल हो गई। प्रौढ़ावस्था के काल में धीरे धीरे मन में त्याग और वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई और यह बालक सात्विक हो गया। देवता धर्म व्रत तीर्थ में बहुत प्रीति किया। देवालयम सुनिर्माणम पुरोहित तदांतरे नियुक्तो तत्र जायेत, अपने धन के वैभव से वशीभूत हो करके यह बालक उस समय दिव्य देवालय का निर्माण करवाया, उसमें पूजा कार्य के निमित्त पुरोहित की नियुक्ति किया। इस प्रकार बहुत लोगों का सहयोग किया, बहुत कन्याओं का विवाहादि कार्य भी संपन्न करवाया। इस प्रकार प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के काल में इसने अनेक शुभ कार्यों को संपन्न किया। तीर्थाटनम प्रकुर्वीत, अनेक तीर्थों की यात्रा किया और बहुत से शुभ कार्यों को संपन्न किया। शुभ कार्य मनेकंच कृतस्तु जीवने नरः, इस समय इस प्रकार युवावस्था के काल में पाप कर्म किया, किंतु प्रौढ़ावस्था आने पर इसने बड़े शुभ कार्यों को भी उस समय संपन्न किया। कृतस्तु जीवने नरः, इस प्रकार शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करता हुआ यह बालक कालेन निधनन जातः, अंत में मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लभेत, मृत्यु के पश्चात जो शुभ कर्म किए थे उसके फलस्वरूप स्वर्ग प्राप्त किया और जो पाप कर्म किए थे उससे नरकगामी हुआ। इस प्रकार स्वर्ग और नरक दोनों भोग किया और भोग करने के पश्चात जो संचित कर्म बच गया उसको भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया। चाधुना मानुषे देहे बाहुजस्य कुले जनि, और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत बाहुज कुल में अर्थात क्षत्रिय कुल में जन्म प्राप्त किया है। ज्येष्ठे मासे सिते पक्षे त्रयोदश्याम च सोम के अनुराधा रामपादे मीन लग्नोदय कवे, इस समय इस बालक का जन्म उत्तम प्रतिष्ठित कुल में हो, धनी मानी कुल में हो और यह बालक सुंदर शरीर का हो। इस समय इस बालक का जन्म ज्येष्ठ महीना शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि सोमवार के दिन अनुराधा नक्षत्र के तृतीय चरण में और मीन लग्न के उदय काल में होए। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूम प्रतिभान्विता, हे शुक्र जी, इस समय यह बालक उत्तम प्रतिष्ठित धनी मानी कुल में जन्म प्राप्त करे और सुंदर शरीर वाला हो, गेहूं रंग हो, प्रभापन्न हो, प्रतिभा से युक्त रहे। समतुंगो मध्य पुष्ट सुशीर सोच ललाटक, औसत ऊंचे कद की शरीर का हो, मध्यम पुष्ट शरीर हो, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, श्रुति नासा पुटम सौम्यम मुखाधरादि शोभनम, सुंदर नासिका हो, चिबुक इत्यादि मनोहर हो, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो, सुनेत्रो भृकुटी सौम्या
नेत्र रोग भयप्रदः, सुंदर नेत्र हों, भौहें शुभ व मानदायक हों, किंतु नेत्रेश मंगल नीच राशिगत हैं, अतः युवावस्था में असमय में नेत्र का रोग उपस्थित हो या दृष्टि दुर्बलता भी उत्पन्न होने का योग है। यत्न औषधि सुखम वाच्यम अपरांगम यथाक्रमम, यत्न और औषधि के प्रभाव से सुख प्राप्त करे, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो, प्रज्ञावान जायते बालः चतुरो लोकदक्षकः, इस जन्म में यह बालक बुद्धिमान हो, चतुर हो, लोकदक्ष हो। बालेपि चंचलश्चैव किंचित तीक्ष्ण स्वभावकः, बाल्यावस्था में कुछ चंचल अधिक रहे और कुछ तीक्ष्ण स्वभाव का हो, बोलने में बड़ा चतुर हो, माता पिता का बड़ा प्रिय हो। जायते तु महाप्राज्ञ सुखम मोदम लभेदपि, बाल्यावस्था में माता पिता के द्वारा समस्त वैभव सुख और मान का लाभ प्राप्त करने वाला होए। बाले क्लेशम कदा कस्मिन शीतश्लेष्म विकारतः, यद्यपि बाल्यावस्था में चंद्रमा की निर्बलता और मंगल के नीच राशि के होने के प्रभाव से बाल्यावस्था में इसको बार बार शीत जनित विकार उपस्थित होने का योग है। शीतश्लेष्म प्रतिस्याय व्रण ज्वरादिकम भयम, बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, तीसरे चौथे पांचवें नौवें 11वें वर्ष में शीत जनित विकार व्रण और ज्वर इत्यादि से कष्ट प्राप्त होने का योग है। सुयत्ने रक्षणम योगम प्रदोषम जन्मदाचरेत, किंतु यत्न पूर्वक बाल्यावस्था में रक्षित हो, इसकी माता इस बालक की रक्षा के निमित्त अगर शिव जी का पूजन करे, शिवार्चन करे, प्रदोष व्रत धारण करे, तो अवश्य ही बालक बाल्यावस्था में रोग व्याधि से रक्षित हो और आगे चल करके दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करने वाला होए। शत्रुमर्दी प्रतापी स्या सुशीलोदार चित्तकः, यह बालक युवावस्था में बड़ा ही पराक्रमी हो, शत्रुमर्दी हो, निडर हो, प्रतापी हो, सुशील हो और उदार चित्त हो। सात्विको विनयी चैव कर्मण्यो मतिमानपि, सात्विक विचार का, विनयवान, कर्मण्य और बुद्धिमान हो। स्वरम च मधुरम सत्यम, गीत वाद्यादि के रुचि, मधुर स्वर वाला हो, कला और संगीत में बड़ी रुचि रहे। स्वाध्यायी च महाप्राज्ञ, यद्यपि इसकी पढ़ाई में ज्यादा प्रीति न रहे, पढ़ाई से यह बालक थोड़ा च्युत हो, इस प्रकार का योग बन रहा है। जायते तु महाप्राज्ञ पैतृक ऐश्वर्य संयुतः, यह बालक जिस कुल में उत्पन्न हो उसमें पैतृक ऐश्वर्य का समस्त सुख प्राप्त करने वाला होए। सहजैक युतो बालः, ग्रह योगानुसार एक भाई का सुख इस बालक को प्राप्त होने का योग बन रहा है। सहजा न सुखम लभेत, किंतु कोई बहन का सुख न प्राप्त हो। सहजेशो गतो पुत्रे भौमस्तत्र महामते, सहज भाव के स्वामी शुक्र पंचम भाव में मंगल के साथ स्थित हैं, अतः इस बालक को एक भाई का सुख प्राप्त हो, किंतु इसके अतिरिक्त और कोई भाई बहन का सुख न प्राप्त हो। अगर दैवयोग से कोई पैदा भी हो तो वह जीवित न रहे, अगर माता को और कोई गर्भ आए तो वह गर्भ नष्ट हो जाए। पैतृकैश्वर्य कम कवे मध्यमम जायते तात कृष्याराम गृहादिकम, यह बालक जिस कुल में उत्पन्न हो वह बड़ा प्रतिष्ठित कुल हो और उस कुल के लोग बड़े धनमान से युक्त हों और मान प्रतिष्ठा से भी युक्त हों। इस बालक के पितामह बाबा भी बड़े चतुर, लोकदक्ष और ख्यातिलब्ध हों। पैतृक ऐश्वर्य कम कवे मध्यमम जायते तात, ग्राम और नगर के अंतर्गत समस्त भौतिक सुखों का लाभ इस बालक को प्राप्त होने का योग है। ग्राम के अंतर्गत कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का सुख प्राप्त होए और नगर के अंतर्गत सुंदर गृह, वाहन, भृत्य, नौकर चाकर इत्यादि का सुख प्राप्त होने का योग है। जनकश्चापि मेधावी लोक निर्माण कार्य के शिल्पज्ञश्चतुरो भूयात् प्रतिष्ठामान लाभकः, इस बालक के पिता बड़े चतुर, कर्तव्यनिष्ठ और राजगृह से सुख और मान का लाभ प्राप्त करने वाले हों, राजकीय पद से युक्त हों। पिता लोक निर्माण के विभाग में सुख और मान का लाभ प्राप्त करें और वेतन का लाभ प्राप्त करें। सेतु पथ सुनिर्माणम जायते तु महामते, पिता लोक निर्माण के विभाग में सेतु पथ और भवन इत्यादि का निर्माण करें,
कुशल शिल्पज्ञ हों और उत्तम वेतन का लाभ प्राप्त करने वाले हों। विहिता विहितम कर्म जायते तू महामते कोश स्थिरम प्रकुर्वीत। पिता कुछ धन छल पूर्वक भी संचित करें, इस प्रकार पिता के द्वारा बहुत कोश स्थिर करने का योग है और धन मान का पूर्ण लाभ प्राप्त होने का योग बन रहा है। जन्मता सरला चैव गृहे कार्ये सुदक्षका। माता भी सुशीला हो, प्रियंवदा हो, पतिभक्ता हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो। स्वजनादर कर्त्री स्यात् देवे धर्मे व्रते रता। माता स्वजनों का आदर करे, धार्मिक प्रवृत्ति की हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो। रुग्णा किंतु शरीरेण अस्थि मज्जा विकारतः। किंतु माता को अस्थि और मज्जा का विकार प्राप्त हो, रक्तचाप का रोग उपस्थित हो और सिर की व्यथा भी प्राप्त होने का योग है। मातृपितृ सुखम पूर्णम लभते तु खबेतकम। इस बालक को माता पिता का पूर्ण सुख प्राप्त होने का योग है। यद्यपि प्रारंभ में पिता की आयु का भय प्राप्त होने का योग बन रहा है। ग्रह योगानुसारेण बसुरामोत्तरार्धतः। जब इस बालक की अवस्था 37 वर्ष की हो जाए तब इसके पिता की आयु का बड़ा भय प्राप्त होने का योग बन रहा है। हृदयाघातादिकम क्लेशम पक्षाघातादिकम भयम। उस समय पिता को हृदयाघात से और पक्षाघात से आयु का भय प्राप्त हो। मातु क्लेशम तथा तापम। उस समय माता को भी बड़ा कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। मुनिरामे खबेदांतम पितुश्चायु भयप्रदः। जब इस बालक की अवस्था 37 वर्ष की हो तो पिता को बहुत कष्ट प्राप्त हो और पिता की आयु खंडित होने का योग बन रहा है। अपनी 37 से लेकर 40 वर्ष की अवस्था में पिता की आयु का बड़ा भय प्राप्त होने का योग है और उस समय माता को भी कष्ट प्राप्त होने का योग बन रहा है। शतांगायुर्मंत्रकम तात जपम कुर्यात् तपोधन पितु सौख्यम लभेदपि सुखम मोदम च पूर्णकम। किंतु उस समय पिता की रक्षा के निमित्त भृगु संहिता में जो शतांगायुर मंत्र का जप बताया गया है, उस मंत्र का जप किया जाए तो पिता की आयु रक्षा हो और पिता का रोग समन हो। इस प्रकार पिता की रक्षा होने पर इस बालक को और अधिक समय तक माता पिता का सुख प्राप्त होने का योग बने। बाण वेदांतरम तात मातृ पितृ सुखम चीरम। 37 से 40 वर्ष की अवस्था में पिता और माता की रक्षा होने पर आगे माता पिता का दीर्घ सुख प्राप्त हो, जो अपनी 45 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। इस प्रकार का योग परिलक्षित है। जायते तु महाप्राज्य पितृव्ययिकोपि संभवः। ग्रह योगानुसार पिता के अतिरिक्त पिता को एक भाई का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। पितु स्वसा सुखम विघ्नम। पिता को बहन का सुख न प्राप्त हो, अगर कोई पैदा भी हो तो वह जीवित न रहे। इस प्रकार यह बालक भी एक भाई से युक्त हो और इसके पिता भी एक भाई से युक्त रहें। न इस बालक को बहन का सुख प्राप्त हो, न इसके पिता को बहन का सुख प्राप्त हो। मातुलाल पर सुखम योगम। मातुल इत्यादि का भी सुख इस बालक को प्राप्त होने का योग है। प्रज्ञावान जायते बालः यद्यपि पंचमे कुजः। यद्यपि यह बालक बाल्यावस्था से ही बुद्धिमान हो, कर्मण्य हो, चतुर हो और स्वार्थ साधक हो, किंतु पंचम भाव में मंगल नीच राशिगत हैं, अतः कुछ स्वच्छंद विचारधारा का हो और बार बार दुराग्रही हो, हठी स्वभाव का होवे। जायते नात्र संदेहो स्वाध्याये बाधकम बलम। ग्रह योगानुसार पंचम भाव में जो मंगल नीच राशिगत हैं, उसके प्रभाव से इसको पढ़ाई में अरुचि का योग बने, अर्थात इसकी रुचि पढ़ाई में विशेष करके न रहे। स्वाध्याये न रुचिर्भूयात् भ्रमणम तु इस्ततस्ततः। यद्यपि बुद्धिमान तो हो, किंतु पढ़ाई में इसकी विशेष रुचि न रहे। पढ़ाई की अपेक्षा इधर उधर भ्रमण करने में, दुष्ट मित्रों की संगति में इसका समय व्यर्थ में नष्ट हो जाए। तथा सुयौवने तात विविधोपचारतः कवे विद्योपाधिम लभेत मध्यम। किंतु यह बालक बहुत श्रम करे, उपाय करे तो मध्यम शिक्षा का लाभ प्राप्त करे। इसकी दिनचर्या भी अनियमित हो। इस प्रकार यह बालक असंयमी हो, पढ़ाई में अधिक प्रीति न करे और व्यर्थ में धन नष्ट करने वाला होए। स्वयं यत्नेन विद्यांच प्राप्तश्च मतिमान भवेत्। बहुत उपाय करने पर अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने वाला होए। विज्ञानम गणितम चैव
कला शिल्पादि यांत्रिकम। ग्रह योगानुसार इस बालक को कला, विज्ञान, गणित, शिल्प शास्त्र के अध्ययन का योग है, किंतु पंचम भाव में नीच राशियत मंगल हैं, अतः इसकी विद्या पूर्ण न हो या पढ़ाई में इसकी रुचि न रहे, जिससे पढ़ाई में वृद्धि न हो। बहुत यत्न करने पर 22 वर्ष की अवस्था के बाद स्नातक तुल्य योग्यता का लाभ प्राप्त करे और उसके पश्चात पढ़ाई खंडित हो जाए या आगे चल करके पढ़ाई इसकी पूर्ण न हो। जायते यौवने तात स्वतंत्रेण धनार्जकः। पढ़ाई पूर्ण न होने पर इसको कोई राजकीय पद न प्राप्त हो और पूर्व जन्म में इसने व्यवसाय किया था, अतः इस जन्म में भी व्यवसाय के द्वारा इसको धनोपार्जन का योग बने। यौवनेपि महाप्राज्ञे प्रतिभु कार्ये रतेपि च। युवावस्था में यह बालक अनेक कार्यों को संपन्न करे, स्वतंत्र रूप से धनोपार्जन करे, व्यवसाय करे। प्रतिभु अर्थात ठेकेदारी इत्यादि का कार्य करने का योग है। वाहनादि सकाशेन स्वतंत्रेण धनम लभेत। वाहन इत्यादि का उद्योग करे, खाद्य पदार्थ का उद्योग करे, इसके अतिरिक्त अन्य उद्योगों को करने वाला हो, मित्र के साथ मिलकर के उद्योग करे, जिससे धनमान की प्राप्ति करने वाला होए। तथास्तु पूर्व पापेन बाधा नित्यम तु जीवने। किंतु पूर्व जन्म में इसने बड़े पाप कर्म किए थे, उसके प्रभाव से युवावस्था में इस बालक को बड़ा क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग बन रहा है। विशेष करके 32 वर्ष की अवस्था से लेकर के 37 वर्ष की अवस्था में इसको बार बार कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। दंतांतरम महाप्राज्ञ वाहनादि सकाश के दुर्घटनादिकम घोरम। इस प्रकार युवावस्था में 32 और 33 वर्ष की अवस्था में वाहन से आकस्मिक दुर्घटना हो जाए, जिससे इसको चोट चपेट लगने का योग है। 32 वर्ष की अवस्था में, 33 वर्ष की अवस्था में, 34 वर्ष की अवस्था में, पुनः 37, पुनः 36 और 37 वर्ष की अवस्था में, अर्थात 32 से लेकर 37 वर्ष की अवस्था में 2-3 बार इसको आकस्मिक दुर्घटना से बहुत चोट चपेट लगने का योग बने। पादे खंजम महाप्राज्ञे शीर्षे क्लेशम च तापकम। वाहन से दुर्घटना होने पर सिर, पैर, मेरुदंड इत्यादि में चोट चपेट लगने का योग बने और आयु भय भी परिलक्षित हो। चिंतनम स्वजनादि नाम क्लेशम तापम यदाधिकम। 32 से लेकर 37 वर्ष की अवस्था के काल में बार बार दुर्घटना होने से इसकी आयु का भय हो और इसको मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार का कष्ट प्राप्त हो। बार बार दुर्घटनाग्रस्त होने से इसके कार्य क्षेत्र में भी बाधा उपस्थित हो और इसके माता पिता बड़े चिंतित रहें। पूर्व पाप प्रभावेण दारा सौख्ये प्रजाम प्रति चिंतनम विविधम तात क्लेशम तापम च दारुणम। पूर्व जन्म में इसने एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग में लिप्त हो करके उसके भाई का गुप्त रूप से अपघात करवा दिया था, अतः उस पूर्व जन्म के पाप के प्रभाव से इस जन्म में युवावस्था में बार बार इसकी आकस्मिक दुर्घटना हो और विकलांगता का योग प्रदर्शित हो। युवावस्था में 32 से लेकर 37 वर्ष की अवस्था तक बार बार दुर्घटना का योग बने और पुनः आगे 42 वर्ष की अवस्था में भी आकस्मिक दुर्घटना से आग्नेय अस्त्र शस्त्र से इसको कष्ट प्राप्त होने का योग बने। आयु भीतिश्च जायेत, जिससे आयु का बड़ा भय प्राप्त होने का योग है। क्लेशम तापम महाप्राज्ञे स्वोद्देश्य बाधकम बलम। क्लेश और ताप प्राप्त करे, उद्योग में बाधा उपस्थित हो। यद्यपि इसके पिता इसका बड़ा सहयोग करें, इसको धन मान से विविध प्रकार से युक्त करें, किंतु यह बालक उद्योग करे और उद्योग में धन का लाभ भी प्राप्त करे, किंतु यह अपना कोष स्थिर न कर पाए और कभी इसके मित्र के साथ इसका छल और विश्वासघात होने का योग बने और विग्रहवाद से पीड़ा भी प्राप्त होने का योग है। पूर्व पाप प्रभावेण दारा सौख्ये प्रजाम प्रति चिंतनम विविधम लोक। युवावस्था में पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से इस बालक को
क्लेश और ताप भी प्राप्त होने का योग है। ग्रह योगानुसारेण मातुलैकोपि संभव, ग्रह योगानुसार इस बालक को एक मामा का भी सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। इसके मामा बड़े प्रतापी और कर्मण्य हो, मामा का भी यह बालक सहयोग प्राप्त करने वाला होए। मातु स्वसा सुखम न तु, किंतु कोई मौसी का सुख इस बालक को न प्राप्त हो। ग्रह योगानुसार इस बालक को युवावस्था में पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से बार बार कष्टित होने का योग है और आयु का भय परिलक्षित हो, और पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से पत्नी और संतान के सुख में बाधा का योग प्राप्त होए। पूर्व पाप प्रभावेण चिंतनोद्योगकम प्रति, पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से जो उद्योग करे उसमें बार बार धन नष्ट हो और बार बार क्लेश और ताप को प्राप्त करने वाला होए। मित्रोपि शत्रुवत भूयात, जिन मित्रों के साथ यह बालक उद्योग करे वही मित्र इसको आगे चल करके छल और प्रपंच में लिप्त कर दें, जिससे इस बालक का बड़ा धन नष्ट हो और इसको मानसिक कष्ट भी प्राप्त हो। पूर्व पाप प्रभावेण क्लेशम तापम च दारुणम, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से उत्तम प्रतिष्ठित और धनी मानी कुल में जन्म प्राप्त होने के पश्चात भी यह बालक पीड़ित रहे और क्लेश युक्त रहे। प्रायश्चित्त प्रभावेण बाधा शांतिस्य जायते, युवावस्था में 32 से लेकर 37 वर्ष की अवस्था में और इसके पश्चात आगे 42 वर्ष की अवस्था में बार बार आकस्मिक दुर्घटना और धन हानि का योग बन रहा है। इससे क्लेश और ताप की प्राप्ति हो। प्रायश्चित्त प्रभावेण बाधा शांतिस्य जायते, किंतु पूर्व जन्म में किए हुए पाप का अगर प्रायश्चित्त किया जाए तो यह बालक रक्षित हो और दुर्घटना का योग जो बार बार बन रहा है उससे भी इसको रक्षा प्राप्त होने का योग बने। प्रायश्चित्त प्रभावेण आयु पूर्णम च जायते, प्रायश्चित्त को करने से दुर्घटना का योग समन हो और इसको आयु पूर्णता का लाभ प्राप्त होने का योग बने। उद्योगेन धनम लाभम प्रचुरोन्नत योगकम, जो उद्योग करे उसमें उत्तरोत्तर उन्नति हो और यह बालक प्रचुर उन्नति करने वाला होए। दंतोर्ध्वम मुनिरामांतम खवेदांतम महामते मुनिवेदांतरम तात नवोद्योगस्य योगकम, युवावस्था में 32 से लेकर 37 वर्ष की अवस्था में, 37 से लेकर 42 वर्ष की अवस्था में, पुनः 42 से लेकर 47 वर्ष की अवस्था में यह बालक अनेक उद्योगों को करे, विस्तृत संयंत्र की स्थापना करे, भांति भांति के नए उद्योग करे और उत्तरोत्तर धन और मान का लाभ प्राप्त करने वाला होए। जायते तू महाप्राज्ञ सुखम मोदम लभेतपि, इस प्रकार प्रायश्चित्त को करने से रक्षा प्राप्त करे और सुख और मोद का लाभ प्राप्त करने वाला होए। जायते तू महाप्राज्ञ सुगेहम भृत्यवाहनम सौख्यम तू विविधोल्लासम, यह बालक राजनीति में भी रुचि रखने वाला हो, आगे चल करके 50 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत राजनैतिक कुछ पद और लाभ का भी योग बन रहा है और विविध प्रकार से उन्नति का योग बने। ग्रह योगानुसार युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में यह बालक 2-3 गृह का निर्माण करवाए, इसके अतिरिक्त 2-3 सुंदर वाहन का सुख प्राप्त करे और विविध प्रकार से सुखी हो, इस प्रकार का ग्रह योग बन रहा है। बिना यत्ने सुखम विघ्नम दुर्घटनादिकम भयम, किंतु प्रायश्चित न करने से पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से युवावस्था में बार बार दुर्घटना से पीड़ित हो, इसका अंग भंग हो और बार बार इसको आयु भय का योग परिलक्षित हो। जायते तू महाप्राज्ञ बाधोद्योगे च यौवने, इसके अतिरिक्त जो उद्योग करे उसमें बार बार बाधा उत्पन्न हो, अर्थ की आपत्ति हो, बार बार धन नष्ट हो, जिससे माता पिता स्वजनों को चिंता प्राप्त होने का योग है। दारा सौखे भी बाधा स्यात्, और पत्नी सुख प्राप्त करने में बहुत विलंब का योग बने। दंतोर्ध्वम जायते तात, यद्यपि बहुत विलंब होने पर 32 से 35 वर्ष की अवस्था में इसका विवाह संपन्न होने का योग है। याम्ये चेसान के वापी सुंदरी मध्यमा इयम, दक्षिण दिशा में या ईशान कोण में इसको मध्यम सुंदरी पत्नी का सुख प्राप्त होए। सुदक्षा गृह कार्येपि पतिभक्ता पि जायते, वह गृह कार्य में सुदक्ष हो, पतिभक्ता हो और उन्नति करने वाली होए।
पत्नी के आगमन से परिवार में और भी भाग्योदय का योग बने और अनेक मंगल कार्य संपन्न हो। पुत्रैक सुख योगंच सुताचैकापि संभव। इस बालक को एक पुत्र और एक कन्या संतान का सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु इसके अतिरिक्त बार बार गर्भपात भी हो जाए, पत्नी का स्वास्थ्य भी बाधित हो। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम। हे शुक्र जी, आगे पूर्व जन्म के पाप के निवारण के हेतु जो प्रायश्चित की विधि है उसका वर्णन कर रहे हैं। उस प्रायश्चित को करने से इस बालक की रक्षा हो, दुर्घटनादि से और रोग व्याधि से इस बालक की रक्षा हो और उसको पूर्णायु का लाभ प्राप्त हो। प्रायश्चित प्रभावेण उद्योगम चापि वर्धनम। प्रायश्चित को करने से उद्योग में भी वृद्धि हो, पत्नी और संतानादि सुखों का पूर्ण लाभ प्राप्त होने का योग बने और यह बालक युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में कुशल उद्यमी हो, व्यवसाय में प्रवीण हो और अपना कोष स्थिर करे और अपने कुल गौरव की वृद्धि करने वाला हो। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम बाणांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः गोपाल मूर्ति लेखनम सर्वबीज मयम कुर्यात् प्रतिष्ठा प्राणकम तथा कुर्यात्तु संहिता साकं पूजनम खोट सादपि मदुक्तम मम मंत्रं च सहस्त्रम वेद युग्मकम गायत्रीं च समं तस्य जपम च होनादिकम। हे शुक्र जी, 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए, जिस पर गोपाल देवता की मूर्ति बनाई जाए, उस पर समस्त बीज मंत्र लिख करके प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता का भी स्थापन किया जाए और उसे मेरा ही स्वरूप मान करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में जो मेरा बताया हुआ मंत्र है, जो 104 अक्षरों का है, उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए और उसी के बराबर 24,000 संख्या में सावित्री मंत्र का जप किया जाए। जपम च हवनादिकम। जप के पश्चात हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि क्रिया को संपन्न करे। मूर्तिमाचार्य कम दानम, और मूर्ति आचार्य को दान करे। यत्नोक्ते पूर्व पापकम समनम सर्व सुखम लोके भाग्य वृद्धि दिने दिने। इस प्रकार का यत्न प्रायश्चित करने के पश्चात यह बालक पुखराज और मोती रत्न धारण करे, सूर्य की आराधना करे। इस प्रकार का यत्न करने से जो बार बार दुर्घटना से यह कष्टित हो रहा है, उससे यह रक्षित हो, दुर्घटनादि का योग भंग हो जाए, दुर्घटना से रक्षा प्राप्त करे, आयु पूर्णता का योग बने और उद्योग की वृद्धि हो, पत्नी और संतानादि सुखों का भी इसको पूर्ण लाभ प्राप्त होने का योग बने। जायते तु महाप्राज्ञे खबाणांतम महासुखम। जब यह बालक 29 वर्ष की अवस्था को पूर्ण कर जाए तो उसके पश्चात शुक्र की महादशा प्रारंभ हो। अष्टमेश के होने के कारण से यह दशा मार्केश की है, जिससे इस दशा में बार बार दुर्घटना का योग बने और चिंता प्राप्त हो, उद्योग में धन नष्ट हो। इस प्रकार इस शुक्र की दशा में इस बालक को 37 वर्ष की अवस्था तक, 32 से लेकर 37 वर्ष की अवस्था तक और आगे 42 वर्ष की अवस्था में बार बार आकस्मिक दुर्घटना से कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग बने। किंतु 32 से 37 वर्ष की अवस्था में ही इस यत्न और प्रायश्चित्त को किया जाए तो यह बालक रक्षा प्राप्त करे और इसका पूर्ण भाग्योदय हो। बाण वेदांतरम तात सुखम मोदम गृहोन्नतिम। इस प्रकार 29 वर्ष की अवस्था के पश्चात से शुक्र की महादशा प्रारंभ हो, जो 49 वर्ष की अवस्था तक रहे। प्रायश्चित्त को करने से इस दशा का जो मार्केश का प्रभाव है वह समन हो जाए और इसको सुख और मोद की प्राप्ति हो। दशा के उत्तरार्ध में अर्थात 37 वर्ष की अवस्था से इसका पूर्ण भाग्योदय का योग बने और यह बालक अनेक उद्योगों को करे, धनमान का लाभ प्राप्त करे, विविध प्रकार से उन्नति करने वाला होए। पूर्वार्धे चांगना सौख्यम प्रजा सौख्यम गृहोन्नतिम। दशा के पूर्वार्ध में अर्थात 32 से 35 वर्ष की अवस्था में पत्नी और संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त होने का योग है। इस प्रकार शुक्र की दशा में यत्न और प्रायश्चित करने पर यह बालक सुख और मोद का लाभ प्राप्त करने वाला होए। जायते तु महाप्राज्ञे नवोद्योगस्य योगकम गृहवाहन सौख्यंच। इस प्रकार यह बालक नया नया उद्योग करे, नवीन गृह वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त करे और अपना कोष स्थिर करे।
चाग्रे रवि दशांतरे 49 वर्ष की अवस्था के पश्चात से आगे सूर्य की दशा चले जो 55 वर्ष की अवस्था तक रहे। शुभम भाग्योदयम नित्यम व्यवसाये धनम लभेत, इस सूर्य की दशा में उन्नति हो, राजनैतिक पदमान प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त हो और उत्तरोत्तर व्यवसाय में वृद्धि हो, और यह बालक समस्त सुख और मोद का लाभ प्राप्त करने वाला होवे। रिपुबाणांतरम तात एवं चैव महामते सुखम मोदम गृहोल्लासम रिपु तर्कांतरम कवे, 55 वर्ष की अवस्था से लेकर के 66 वर्ष की अवस्था तक और सुख मोद का लाभ प्राप्त करने वाला होवे। प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देव तीर्थादि दर्शनम, इस समय इसका व्यवसाय बहुत उत्तम रूप से चले और धनमान का लाभ प्राप्त करे। सुखी मानी भवेद बालः, इस प्रकार उस समय यह बालक सुख और मान का लाभ प्राप्त करे। प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देव तीर्थादि दर्शनम, इसकी संतानों के द्वारा भी विकास का योग बने, संतानों का विवाह हो, पौत्र और दौहित्र का सुख मिले, संतान के द्वारा भी धनोपार्जन हो। देवे धर्मे अनुरागंच तीर्थाटनम पुनः पुनः, देवता धर्म व्रत तीर्थ में अनुराग उत्पन्न हो और बार बार तीर्थाटन का योग बने। रिपुतर्कोत्तरार्धेण भौमस्यैव दशांतरे, 66 वर्ष की अवस्था को पूर्ण करने के पश्चात आगे मंगल की दशा चले। मार्केशः भयप्रदः, यह दशा मार्केश की है, अतः इसमें पुनः बार बार आयु का भय प्राप्त हो। 66 से लेकर 70 वर्ष की अवस्था में और उसके पश्चात 72 वर्ष की अवस्था में क्लेश और ताप प्राप्त करने का योग बन रहा है। एवं चैव महाप्राज्ञे दुर्जय रोग कम भयम, इस मार्केश की दशा में विरोधी सक्रिय हो, स्वजनों से वाद विवाद हो, वित्त की क्षति हो, कष्ट हो, शत्रु और रोग से पीड़ा हो, किंतु शिवार्चन से मृत्युंजय जपे मोदम, मृत्युंजय मंत्र का जप करने से सुख और मोद का लाभ प्राप्त करने वाला होए। बाहु सप्तांतरम तात निधनम जायते ध्रुवम, ग्रह योगानुसार 72 वर्ष की अवस्था में इस बालक की आयु खंडित होने का योग है। वैश्य वंशे पुनर्जन्म सद सत्कर्मानुसारतः, हे शुक्र जी 72 वर्ष की अवस्था में इस बालक की आयु खंडित हो और मृत्यु के पश्चात अगला जन्म वैश्य के कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।